जय हिंद दोस्तों, आप सबका हमारे इस लेक्चर में स्वागत है। हमारा ये चैप्टर चल रहा है सौर मंडल, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे हर एग्ज़ाम के लिए। सौर मंडल, और हमने इसके पहले जो इसके लेक्चर थे हमने उसमें आपको जनगणना के बारे में बताया। हमने उसको भारत के बारे में बताया कि हमारा भारत बाकी के देशों से कितना भिन्न है। हमने आपको रेलवे से संबंधित बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बताए जो शायद ही आपको कहीं और मिल सकते हैं, आप उनको ज़रूर देखना। ओके फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं हमारा सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल। सौर मंडल सौर प्रणाली के खोजकर्ता, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है फ्रेंड? कॉपरनिकस। कौन है फ्रेंड? कॉपरनिकस सौर मंडल, सौर प्रणाली के खोजकर्ता हैं। ठीक है, सौर मंडल, सौर प्रणाली का मतलब क्या है कि हमारा ये सूरज है, फिर हमारे बाद में उसके बाद मरकरी है, वीनस है, हमारा अर्थ है, मार्स है, नेपच्यून है, जुपिटर है, यूरेनस है। फिर ये जो फेरा लगाते हैं वो पूरी जो प्रणाली बताई है कॉपरनिकस के बारे में, कॉपरनिकस ने बताई है। ठीक है, कि किस प्रकार से जो सूरज है वो नहीं ग्रहों के फेरे लेता है, ग्रह जो हैं वो सूरज के फेरे लेते हैं। ठीक है, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है फ्रेंड। ग्रहों की कितनी संख्या है? कुल 8 है। पहले कितनी होती थी? 9 होती थी। लेकिन प्लूटो जो अंतिम ग्रह था, जब उसकी हमने खोज करी, उसके बारे में पता करा, तो हमें पता चला कि जो ग्रह में जो विशेषताएं होती हैं वो विशेषताएं प्लूटो में नहीं है, इसलिए उसको एक पिंड कहा गया। और फिर हमारे ग्रह कितने बचे फ्रेंड? 8 ग्रह बचे। 8 कौन कौन से ग्रह हैं फ्रेंड हमारे? मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, मार्स, नेपच्यून और यूरेनस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक। हमारे जो ग्रहों की गति है वो केपलर ने की है। केपलर ने बताया है कि कितने दिन में एक फेरा लगाता है एक ग्रह। हर ग्रह अलग अलग दिनों में अपने फेरे लगाते हैं, और वो ग्रह अपनी खुद की धरा पे, अपनी खुद की जगह पर भी एक फेरा लगाता है। जैसे हमारी पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में एक फेरा लगाती है, और सिर्फ खुद का। लेकिन वो सूरज का 365 दिन में या 366 दिन में फेरा लगाती है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है फ्रेंड? बृहस्पति। बृहस्पति मतलब कि जुपिटर। सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह कौन सा है? जुपिटर यानी कि बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है फ्रेंड? बुध यानी कि मरकरी। कौन सा है? मरकरी सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य से सबसे निकट स्थित है बुध यानी कि मरकरी। जो मरकरी है वो सूरज के सबसे पास है। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह है कौन सा फ्रेंड? वरुण। कौन सा है? वरुण ग्रह सबसे दूर है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है शुक्र। कौन सा ग्रह है जो सबसे निकट स्थित ग्रह है पृथ्वी के? कौन सा है फ्रेंड? शुक्र। शुक्र मतलब कि जिसको इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि पृथ्वी के इस तरफ है ना। इस तरफ 2 ग्रह हैं, एक वीनस है और एक मरकरी है ना। नेक्स्ट, पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला जो है वो कौन सा किस उसकी गैजेट की यूज़ करते हैं हम? इरेटोस्थनीज की। किसकी? इरेटोस्थनीज की। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला इरेटोस्थनीज है। इरेटोस्थनीज है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से? शुक्र और मंगल। मंगल और शुक्र जो हैं वो कौन है? पृथ्वी के पड़ोसी हैं। एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, बीच में पृथ्वी है। तो जो शुक्र है वो मार्स है, और जो मंगल है वो वीनस है। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह एक ही है, वो है कौन? चंद्रमा, है ना। हर ग्रह के एक उपग्रह है ना, जो उनका फेरा लगाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो किसके हैं फ्रेंड? जुपिटर के हैं। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है फ्रेंड? सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। फ्रेंड याद रखना, प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का निकटतम तारा है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन सा है फ्रेंड? शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। कौन सा है फ्रेंड? वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं बृहस्पति। कितने? 67। कितने ग्रह हैं इनके? 67 उपग्रह हैं। ठीक है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। लाल तथा हरा ग्रह
क्रम से मंगल तथा वरुण। जो मंगल है वो लाल रंग का दिखता है और जो वरुण है वो हरा रंग का दिखता है। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी। जो पृथ्वी है वो नीला है। नीला क्यों दिखता है फ्रेंड? जल के कारण। और बृहस्पति पीला दिखता है। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? अरुण यानी कि यूरेनस। कौन सा है? यूरेनस यानी अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा फ्रेंड? सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है, यूरेनस, है ना। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है फ्रेंड? शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। पृथ्वी की बहन तथा जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र। क्यों है फ्रेंड? क्योंकि शुक्र में बहुत सी ऐसी चीजें पाई गई हैं जो हमारी पृथ्वी पे भी मिलती हैं। भोर या सांझ का तारा कौन है? शुक्र यानी कि वीनस। कौन है? शुक्र मतलब कि वीनस। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। कौन सा है? गैनीमेड यानी बृहस्पति का जो उपग्रह है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो गैनीमेड। और अगर ये पूछा जाए कि सब में सबसे बड़ा कौन सा है तो भी गैनीमेड है। लेकिन हमको ये याद होना चाहिए कि वो बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। कौन सा है फ्रेंड? डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह हैं मंगल के। ठीक है, मंगल के उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। मंगल के उपग्रह कौन कौन से हैं फ्रेंड? फोबोस और डीमोस। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ठीक है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। कौन सा है फ्रेंड? टाइटन। वलय यानी कि छल्ला युक्त ग्रह कौन सा है? शनि। शनि के कितने? 7 वलय हैं शनि में। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता गैलीलियो ने की थी। ठीक है, गैलीलियो ने शनि के रिंग्स की खोज की थी। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा? सबसे तेज गति करता है बुध और सबसे धीमी गति करता है शुक्र। ठीक है, सबसे तेज जो गति करता है वो बुध करता है और सबसे धीमी गति जो करता है वो शुक्र करता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। पृथ्वी की विपरीत यानी कि जो पृथ्वी है वो क्या करती है कि पूर्व से पश्चिम, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। लेकिन वो ग्रह बताने जो पृथ्वी के अपोजिट गति करते हैं यानी कि पूर्व से पश्चिम करते हैं, तो कौन से हैं? शुक्र और अरुण। ठीक है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह है शुक्र और अरुण। सर्वाधिक चमकीला तारा, सबसे ज्यादा चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, जिसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। सबसे चमकीला तारा है साइरस जो कि डॉग स्टार बोलते हैं और हम उसको ध्रुव तारा बोलते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी से सबसे निकट तारा जो है उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है? 4.2 वर्ष फ्रेंड। कितना? 4.2 वर्ष लेता है हमारी पृथ्वी पे आने में। याद रखना, 4.2 वर्ष लगाता है पृथ्वी की रोशनी, तारे की रोशनी हमारी पृथ्वी तक आने में। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 एम डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सूर्य के केंद्र का तापमान 15 एम डिग्री सी है, याद रखना फ्रेंड। सूर्य की सतह का तापमान, सूर्य की सतह, ये केंद्र का तापमान था, ये सतह का तापमान है जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाह्यतम परत क्या है? कोरोना, किरीट। क्या है? कोरोना मतलब किरीट। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या है? प्रकाश मंडल। क्या है फ्रेंड? प्रकाश मंडल। सूर्य का संघटक हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य का संघटक क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। यानी कि सूर्य किन किन चीजों से मिला है? ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय समलयन है। सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय समलयन है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। सूर्य और चंद्रमा के, यानी सूर्य को आने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट। कितना? 8.3 मिनट। और चंद्रमा के प्रकाश को आने में 1.3 सेकेंड। ठीक है, 1.3 सेकेंड। याद रखना फ्रेंड, अगर सेकंड में पूछे तो 500 सेकंड बताना और अगर मिनट में पूछे तो 8.3 मिनट बताना। और चंद्रमा के प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई,
भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है हमारी 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है। क्षुद्र ग्रह कहाँ कहाँ स्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में हमें क्षुद्र ग्रह दिखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है फ्रेंड? सेरेस। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 मिनट में। ठीक है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में करता है। ठीक है, चंद्रमा फ्रेंड याद रखना, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में करता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में कितने समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमा करने में। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है कहाँ पे? चंद्रमा पर। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड? चंद्रमा पर स्थित है। अब हम हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे फ्रेंड? हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप हमारे नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहना। आप एक बार रीडिंग कर लेना इसको, आप इसको देख लीजिए। जब मैं इसको पढ़ूंगी, एक्सप्लेन करूंगी आपको, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा जो कल का चैप्टर है, हमारा चैप्टर है भारत के पड़ोसी देश। क्या है फ्रेंड? भारत के पड़ोसी देश। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके फ्रेंड, मेरे सारे सेशन, सारी वीडियोस देखना। हर एक वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, कुछ ना कुछ नया बताएगी। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो एंड लाइक